8:30 के स्पेशल में आपका स्वागत है। देश का विकास किसने किया और कितना, इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। वजह है 2014 में होने वाले आम चुनाव, जिसकी तैयारी में कांग्रेस ने भारत निर्माण नाम से एक विज्ञापन अभियान चला रखा है। उन विज्ञापनों में दिखने वाला एक चेहरा इन दिनों खूब चर्चा में है। वो कांग्रेस की प्रिया दीदी हैं, तो कभी प्रिया मैडम और प्रिया बिटिया। देखिए कांग्रेस की प्रिया की असली कहानी। हेलो सर। अरे प्रिया जी, आपने क्यों तकलीफ की? अरे प्रिया बिटिया आ गई। आओ बैठो। अरे भाई चाय लाओ इनके लिए। कैसी हो मौसी? आजा आजा आप बैठ। क्या आपने लिया अपनी पहचान का हक? क्या आपने लिया अपने पैसे का हक? अपनी जमीन का हक लीजिएगा जरूर, अपने घर का हक लीजिएगा जरूर, अपनी खाद्य सुरक्षा का हक लीजिएगा जरूर। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे चेहरे से जिन्हें आपने हर जगह हाल फिलहाल देखा होगा। टेलीविजन पर वो बार बार दिखती हैं और बात करती हैं यूपीए के भारत निर्माण की, उसकी नीतियों की। वो चेहरा है प्रिया का, जिसका असली नाम है अनुप्रिया गोयनका। कैसी हो मौसी? आजा आजा आप बैठ बैठ। तो बता क्या हाल है? अरे क्या बताऊं, पगला गया है वो बैंक वाला बाबू। क्यों मौसी? वो कहता है बिना पहचान पत्र के खाता नहीं खुलता। जाहिर में मन में सवाल आता है कि प्रिया से, जो पर्दे पे कभी प्रिया दीदी बनती हैं, कभी प्रिया मैडम बनती हैं, सवाल ये आता है कि आप कैसे, प्रदीप सरकार ने आपको कैसे चुना, या आपके लिए लक था, या आपने इसके लिए कोशिश की थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस कैंपेन को खुद राहुल गांधी ने अप्रूव किया था। Well, that makes me feel very special, but it's all दादा, you know. प्रदीप सरकार, हम लोग उनको दादा बोलते हैं। Well, मैंने उनके साथ सबसे पहले एक स्टे फ्री का कमर्शियल किया था। That was the first time I auditioned for them, and वो मेरा पहला प्रॉपर मेन एड था। उसी वक्त भारत निर्माण का कमर्शियल चालू होने वाला था, and he basically called me specially for doing it. Of course, दादा के साथ काम करने का अगर किसी को भी मौका मिलता है तो nobody is gonna let it go. So I think it's his blessings. अंत्योदय अन्न योजना से गरीब परिवार को भी हर महीने कम से कम 35 किलो राशन का हक मिलता है। तू तो क्या, कोई भी इसे छीन नहीं सकता, समझे? I haven't become a social worker. I still remain an actor. And ऐसे अभी तक कोई एक्सपीरियंसेस नहीं आए हैं कि जहाँ लोगों ने आके मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई हो। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज लोग इन एड्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो भी आके जिसने भी मुझे बताया है कि मैंने आपको उस एड में देखा, आई हैव सीन दिस एड, ज़्यादातर सब ने ही वो एड्स देखे हैं, एंड सब लोग ये बोल रहे हैं कि एड्स बहुत अच्छे हैं। मोर देन मी, दे आर टॉकिंग अबाउट द एड्स बीइंग वेरी नाइस। हेलो सर। अरे प्रिया जी, आपने क्यों तकलीफ की? तकलीफ तो तुझे होगी बाबू। ये ले। मौसी को पहचान मिल गई है, अब वो आप सब पे भारी पड़ेगी। आप बैठिए, आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मैं भर देता हूँ। ये आधार का ऐड है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। तो मैंने आधार के ऐड करने के बाद आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया, एंड दैट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। मुझे पूरे प्रोसीजर में ज़्यादा से ज़्यादा खाली बस 2 घंटे लगे। देखिए देखिए। अरे घबरा मत, तेरे आंखों की फोटो लेनी है, इसके अंदर है। मेरी पैदाइश कानपुर की है, एंड बेसिकली, और उसके बाद आई हैव शिफ्टेड टू दिल्ली, एंड आफ्टर दैट मेरी स्कूलिंग वगैरह सब दिल्ली की है। कॉलेज भी थोड़ा बहुत दिल्ली में ही हुआ था। वह मेरे फादर का खुद का बिजनेस था, एक्सपोर्ट्स का, पहले टेक्सटाइल्स का, एंड देन वी वर मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स एंड एक्सपोर्टिंग इट टू यूएस एंड ऑल, एंड आई स्टार्टेड हेल्पिंग हिम राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। 10 साल से आप काम कर रही हैं? नहीं 10 साल काम नहीं, मतलब 10वीं कक्षा से काम? जी हाँ, बिकॉज मैं ऑफिस जाती थी, बैठती थी, तब ऑब्वियसली इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट राइट आफ्टर स्कूल आई वाज डूइंग इट फुल फ्लेजेडली। सो मोस्टली मेरा कॉलेज लाइफ भी मोस्टली काम करते के साथ भी गए, और वो लाइफ आपका था दिल्ली में? मैंने फिर कॉल सेंटर्स में काम करना चालू किया, एंड वहाँ मुझे थोड़ी प्रमोशंस मिली। आई थॉट कि हाँ, दिस इज़ इट, आई शुड डू वर्क इन कॉर्पोरेट्स। वेल आफ्टर दैट वंस आई सेटल डाउन इन बॉम्बे, मैंने अपने पेरेंट्स को यहाँ शिफ्ट किया, आई बॉट अ हाउस एंड एवरीथिंग। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे थिएटर करना है। और थिएटर भी करना है, थिएटर के बाद ऐड के मौके मिले, आप ऐड भी कर रही हैं।
कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में आपने कब सोचा कि आप कॉर्पोरेट छोड़ के आपको थिएटर आना? वेल इट वाजंट इतना सीधा साधा डिसीजन नहीं था। काफ़ी टाइम तक मैं कोशिश करती रही कि मैं कॉर्पोरेट और एक्टिंग दोनों ना छोड़ूं। मैंने खाली लास्ट दिसंबर या नवंबर से सीरियसली लेना चालू किया था इस चीज़ को। एंड समवेयर अराउंड द लाइन आई मेट दादा, सो ही इज़ बीन द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद से सब कुछ बदलने लगा। जी हाँ। फाइल नई शर्तों के साथ तैयार है ना? यस मैडम। ये लो चाचा। अरे बिटिया, तुमसे कुछ गलती हो गई। ये पैसा तो 4 गुना है। अरे नहीं ठीक है चाचा, अपने हक का मालूम होना चाहिए आपको, नहीं तो कोई धोखा दे जाएगा ना। जब तुम हमारे साथ हो बिटिया, तो कोई हमें धोखा कैसे दे सकता है? विद्या बालन भी प्रदीप सरकार ने उनको ब्रेक दिया था और वो आज बहुत बड़ी स्टार है। आप भी कुछ मतलब उसी तरह से आपको भी फीलिंग हो रही है? ऐसी कोई फीलिंग नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स यू नो जस्ट टू बी एसोसिएटेड विथ हिम इज़ अ बिग ब्लेसिंग। अगर मैं कभी उस मुकाम तक पहुंच सकूं तो दैट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग एंड दैट्स द बिग थिंग। ये हक है इन गरीबों का। और एक बात, अंत्योदय अन्न योजना से गरीब परिवार को भी हर महीने कम से कम 35 किलो राशन का हक मिलता है। तू तो क्या, कोई भी इसे छीन नहीं सकता, समझे? अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपने जो इतनी मेहनत की है उस ऐड पे, जिसके लिए सरकार ने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो प्रिया जी जो हैं वो लोगों से ये क्या कहेंगी कि आप जो है यूपीए को वोट दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दे दीजिए? आप क्या कहेंगे? मैं तो एड्स देखे हैं, आपकी क्या फीलिंग है? मेरी फीलिंग्स में आपकी फीलिंग्स में वेल बेसिकली सी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसको वोट दीजिए किसको नहीं वोट दीजिए, बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सबकी अपनी यू नो राइट है चूज करने का। क्या आपने लिया अपनी पहचान का हक? क्या आपने लिया अपने पैसे का हक? अपनी खाद्य सुरक्षा का हक लीजिएगा जरूर। अपनी जमीन का हक लीजिएगा जरूर। अपने घर का हक लीजिएगा जरूर। अनुप्रिया गोयनका जो हमारे साथ हैं, और इन्हें उम्मीद है कि उस ऐड को देखने के बाद वो ये नहीं कह रही हैं कि आप किसे वोट दो, लेकिन वो ये उम्मीद कर रही हैं कि उसे देखने के बाद उनके काम को सराहा जाएगा, लोगों की जानकारी बढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन रवि पांचाल के साथ श्वेता अभिशक्ति, एबीपी न्यूज़, मुंबई।